हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपी को जो एडमिशन फीस होती है आप उसको कैसे डिपॉजिट करोगे वो देखेंगे। मैंने इस पे ऑलरेडी एक लाइव वीडियो बनाई थी, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था और इवन कई स्टूडेंट को पता नहीं लगा, इसलिए मैं इस पे डिटेल वीडियो फिर से बना रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट सर्च करेंगे यहाँ पे HPU फ्री एडमिशन। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से वेबसाइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हम फ्री एडमिशन ओपन कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा admission.hpushimla.in, इस पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपका ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो कैंडिडेट एक्टिविटी है, इस पे क्लिक करना होता है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद कुछ ये इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपको ये वाला कॉलम दिख रहा होगा यहाँ पे पे आई शेड्यूल एडमिशन फीस ऑनलाइन, इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पे डालना होता है यूजर आईडी, जो भी आपका यूजर आईडी है वो रहता है यहाँ पे आपका पासवर्ड जो कि डेट ऑफ बर्थ रहता है। देन आपका यहाँ पे समय जो कैप्चा दिख रहा होगा, एंड इसके बाद ये टिक करना है आपने, उसका बाद लॉगिन करना है। और जो इसमें एडमिशन फीस रहती है आपकी वो रहती है आपकी ग्रेजुएशन के लिए, जो कि सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए रहेगी, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रहता है वो थर्ड सेमेस्टर का रहेगा। ये रहती है एडमिशन जो आप करोगे इसमें, वो आप इस पे डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लोज मतलब लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें कर रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे मैं बैचलर का दिखा रहा हूँ आपको, बीए का जो है, और यहाँ पे थर्ड ईयर का फिल कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड ईयर सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे जो कैटेगरी नेम है वो मैंने यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट कर रखा है। उनकी जो फीस है वो 2500 रुपीज है। एंड देन आपके यहाँ पे फीस शो करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो चेक बॉक्स है, इस पे टिक करना होता है। देन आपको यहाँ पे जो है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन सेंटर था आपका, उसका नाम लिखना होता है। या तो आप यहाँ पे नॉर्मली अगर उसको डॉट भी रखते हो तो भी आपका यहाँ पे हो जाता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी जो लास्ट ईयर की थी वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का और यहाँ पे सेकंड ईयर का, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का है इसलिए आपका यहाँ पे ये करेगा। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रहता है तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज शो करेगा। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं आपको तो यहाँ पे कैटेगरी नेम आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम कैटेगरी यहाँ पे देख लें तो आपको कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलरेडी रजिस्टर विद HPU। फिर आपको यहाँ पे शेड्यूल कार्ड दिख रहा होगा, शेड्यूल टाइप दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट कर रखा है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडमिशन फीस फॉर माइग्रेट स्टूडेंट, जिन्होंने माइग्रेशन कर रखी है वो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके इसमें अगर मेल कैंडिडेट है ये, अगर फीमेल कैंडिडेट है वो ये सिलेक्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SC ST के जो कि माइग्रेट स्टूडेंट है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। और आपको यहाँ पे मिसलेनियस दिख रहा था, ये नॉर्मली नहीं सिलेक्ट करना होता है, ये जरूरत नहीं होती, तो ये आप नहीं रहेंगे, ये आपके जो है इसमें से कोई एक चूज करना होता है। और ये चूज करने के बाद आपके यहाँ पे फीस डिपॉजिट मतलब फीस जितनी भी है वो शो कर देता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे फीमेल सर्च कर रखा था, यहाँ पे 2500 आ रहा था। और मैं आपको यहाँ पे अगर पे का बताऊं जो कि आपका रहता है, अगर मैं आपको ये रहा होगा आपको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था। देन आपको यहाँ पे चेक सब्जेक्ट दिख रहा होगा, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का शो करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लैंक चीज शो करता है, तो ये इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप फिर भी क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप का शो करेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप नॉर्मली कट कर दोगे। देन आप यहाँ पे पेमेंट कर लेते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट पेज आ जाता है जो कि कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड जो होता है आपका HDFC क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लिखा है, देन HDFC डेबिट कार्ड है। देन आपको यहाँ पे अदर बैंक क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, क्योंकि ये सर्वर जो है ये HDFC बैंक का है इसलिए यहाँ पे अदर बैंक लिखा गया है। आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग दिख रहा होगा, UPI से कर सकते हो। और स्कैन एंड पे आप क्लिक करके बाद यहाँ पे आपको QR शो कर देता है, उस पर भी पेमेंट डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो आपकी पेमेंट हो जाती है, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर का जो था वो कर रखा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो आपका जैन बैच था वो उनकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो जो सक्सेसफुली वाली पेमेंट है वो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ये M.Com का है। अगर मैं आपको 2 मिनट दो मुझे, और ये दिख रहा होगा ये एक एरर था वो उसका मैंने कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट कर रखी थी किसी की, ये आपकी थी मार्च में मैंने कर रखी थी, उसकी स्लिप होती है मतलब कुछ इस टाइप का ही आएगा आपका। और नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट मतलब फाइनल पेमेंट करने के बाद प्रिंट का आ जाता है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था इसलिए मैं आपको लास्ट डिटेल दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब्जेक्ट, प्रिंट पे क्लिक कर दो तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ब्लैंक ही सोच करेगा, वो आपका बाद में रहता है जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है। तो इसको क्लिक करने की वैसे उतनी नीड नहीं होती है, अगर आप करते हो तो वहाँ पे ब्लैंक ही शो करेगा और उससे आप डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे वो। अब हम देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन का देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है वो लॉगिन कर रखा था। यहाँ पे आपको M.Com दिख रहा होगा और सारी चीजें सेम था। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज शो कर रहा है क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है, और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर। ये करने के बाद सेम आपका यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाता है चेक बॉक्स, इसको सिलेक्ट करने के बाद देन आपका यहाँ पे आपका लास्ट एग्जामिनेशन सेंटर टाइप करना है। और
या तो आप डॉट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। और आपको यहाँ पे वो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे शो कर देता है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पे कैटेगरी चूज कर रखा है और यहाँ पे कैटेगरी नेम भी आ रहा है। देखिए ऑलरेडी स्टूडेंट विद एचपीयू और फीमेल कैंडिडेट और यहाँ पे माइग्रेट कैंडिडेट, ये 3 कैटेगरी आती है इसमें। ये करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ जाता है, ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट आ जाती है। तो ये रहता है आपका पेमेंट का। और जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एरर बताऊं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो स्टूडेंट का इस टाइप का शो करेगा, जिसमें आपको यहाँ पे शो करता है इनकी जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, फिर भी यहाँ पे जो है सेकंड ईयर ही शो कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड ईयर नहीं शो कर रहा है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर रहा है। ये कुछ टाइम में अपडेट हो जाता है, या अगर आपको अपडेट नहीं हो रहा है, इसका नॉर्मली मतलब ये होता है आपको हो सकता है रिजल्ट जो है वो क्लियर ना हो, या आपका जो असाइनमेंट नंबर है वो चढ़े नहीं है। उस केस में आपका इस टाइप का शो करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, मतलब एरर शो करता है कुछ इस टाइप का। इस केस में आपने करना क्या है, आईशर को कॉल करनी है, देन वहां पे अपनी जो आईडी है वो एक्टिवेट करानी है। उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का पेमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया था, वैसे ही आपने यहाँ पे प्रोसेस कर लोगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का रहता है या फर्स्ट ईयर का रहता है, मैं उस पर डिटेल वीडियो बता दूंगा जब भी वो सितंबर में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे करना होता है। सेम ही प्रोसेस रहता है, आप इसको भी देख के कर सकते हो। तो ये रहता है आपका प्रोसेस। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फॉर्म फिल कर दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहाँ पे फॉर्म फिल कर दूंगा। और नॉर्मली जो फीस रहती है वो 50 to 60 रुपीज की रहती है। बाकी आपकी पेमेंट जो होती है वो आप वहाँ पे गूगल पे के थ्रू कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।